हेलो एवरीवन। आज हमारा जो पहला वीडियो इस चैनल का हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पज़ एक ही है कि एसबीआई के रिगार्डिंग जो भी नेट बैंकिंग अपन लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम कस्टमर्स को इश्यू आता है कि वो लॉगिन नहीं कर पाते, पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, तो वो फॉरगेट को दोबारा कैसे चालू करें। तो कई इश्यूज़ आते हैं उनको, तो उसका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे देंगे। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल ओवर जो भी बाकी बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एसबीआई का नेट बैंकिंग लॉगिन वाला पार्ट हो गया, एक क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो हम ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे करेंगे। सो आज अपना पहला वीडियो है कि यदि कोई कस्टमर यूज़र नेम भी भूल जाता है, एसबीआई का यूज़र नेम का मतलब जो नेट बैंकिंग अपन लॉगिन करते हैं ना, फ़ोन बैंकिंग, जिसको एसबीआई योनो एप्लीकेशन के नाम से है बैंकिंग ऐप के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। जैसे ही अपन प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपको सर्च करना रहता है एसबीआई योनो। एसबीआई योनो टाइप करते ही ये जो ऐप आ रही है आपके सामने, जैसे मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन दिखा रहा है, वरना आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद में आपका दो कंडीशन हो सकती है कि नया अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो। तो पुराने अकाउंट के अंदर सबका पहले से खाता रहता है, तो उनका यूज़र नेम भी पहले से बना हुआ होता है। तो हम उस प्रोसेस के लिए पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र पे जाना है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, सबसे बेस्ट ब्राउज़र रहता है, सपोर्ट करता है हर चीज़ को। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे एसबीआई ऑनलाइन। आज के टाइम के अंदर मैक्सिमम जो फर्जी वेबसाइट भी अवेलेबल रहती है अपने ब्राउज़र्स पे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप एसबीआई ऑनलाइन टाइप करो तो जो सबसे ऊपर https://www.onlinesbi.sbi लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट एसबीआई की ओपन होगी आपके फ़ोन के अंदर। अब आपको यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग का मतलब होता है कि जो हमारे बचत खाते होते हैं उसको हम पर्सनल बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको प्रोसेस करने के लिए आपके पास पासबुक रख लेना, क्योंकि पासबुक के अंदर कस्टमर आईडी होती है आपकी ब्रांच का कोड होता है और एक आपका अकाउंट नंबर। ये 3-4 चीज़ें होती है जो मैटर करती है उस टाइम पे, आपको रिक्वायर्ड रहेगी इन सभी चीज़ों की। और डेबिट कार्ड आपका, जो जिसको अपन एटीएम कार्ड बोलते हैं, वो एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये न्यू विंडो ओपन होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यदि आपके पास पहले से यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, यूज़र नेम की जगह पे यूज़र नेम डाल देंगे और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड, और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ये कैप्चा होता है, ये हर जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हर बार चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास ना तो यूज़र नेम है ना पासवर्ड, आप फॉरगेट कर चुके हो, तो उस कंडीशन में हमें क्लिक करना है फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड। अब देखिए, आप इसके अंदर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर ऑप्शन है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। इसका मतलब होता है कि यूज़र नेम तो मेरे को पता है बट मैं पासवर्ड भूल गया। तो उस केस के अंदर हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। ये जो दूसरा ऑप्शन आता है फॉरगेट यूज़र नेम, इसका मतलब ये है कि साहब पुराना खाता था, हमें याद नहीं है कि हमारा यूज़र नेम क्या है, तो उसको गेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मैं मेरे लिए बात करूँ तो मेरे को नहीं पता, मान लीजिए मेरा यूज़र नेम क्या है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में मैं आगे बढ़ूँगा। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये आपसे जो सामने डिटेल्स लिखी हुई आ रही है, ये सभी चीज़ें मांगता है, जैसे कि आपका CIF नंबर क्या है, आपका कंट्री के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना रहता है, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ जाता है, तो इसके रिगार्डिंग हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम इंडियन कस्टमर्स है, फॉरेनर्स जो होते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है, पोर्टल अलग उनका। तो CIF नंबर पर आपको पासबुक के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, इन्होंने पहले से लिख रखा है, बैंक की स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि आपको CIF नंबर कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। उसके नीचे आएँ तो मोबाइल नंबर, कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन से हैं। और यदि किसी का आप डिटेल फिलअप करके यहाँ पे आगे बढ़ते हो, मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया सबमिट के ऊपर और वो एरर देता है इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड पासवर्ड, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपने जो यहाँ पे CIF कोड डाला है, उस CIF कोड के बाद में आपके मोबाइल नंबर उस खाते से लिंक ना हो। अब लिंक होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने आपके मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए, जिसके ऊपर मैसेज भी आता है बाकायदा कि आपके खाते से इतना पैसा कट गया, इतना जमा हो गया, तो इसका आप लोगों की नज़र में वो खाता रजिस्टर्ड है, वो उस खाते के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। बट क्या होता है कि जैसे ये 91 लगा हुआ आ रहा है ना,
कई बार एसबीआई के अंदर ये इशू मैक्सिमम ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से ये नेट बैंकिंग का कस्टमर को लॉगिन करने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाकी प्राइवेट बैंक्स के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी के अंदर अपलोड कर देते हैं सारी चीज़ें। एसबीआई के अंदर ये ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और कस्टमर आईडी डाल के आप लॉगिन करते हो। यदि यहाँ पे एरर आती है तो आपको अपनी ब्रांच विज़िट करनी रहेगी। ब्रांच विज़िट करके आपको वहाँ पे उनको अपडेट करवाना रहेगा कि सर मेरे नेट बैंकिंग के अंदर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है, शायद कंट्री कोड जो ये लिखा हुआ है 91, ये अपना इंडिया का कंट्री कोड होता है, दूसरे देश का अलग होता है वैसे, तो मेरे मोबाइल नंबर के अंदर 91 अपलोडेड नहीं है, इस वजह से मैं नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप मेरे कंप्लीट मोबाइल नंबर अपलोड कीजिए। तो उसके अंदर बैंक के जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो आपसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे और आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर अब मैं अपना CIF कोड जो पासबुक के ऊपर लिखा हुआ रहता है, अकाउंट नंबर के जस्ट ऊपर लिखा हुआ रहता है, आपके न्यूमेरिकल डिजिट का रहता है, मैं अपना फिलअप करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने अपना CIF कोड यहाँ पे डाल दिया है, 11 डिजिट का होता है। ठीक है, देन आफ्टर डेट आपको इंडिया यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर आएंगे, मान लीजिए जैसे आपके मोबाइल नंबर है 995555, जो भी है XYZ, आपने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए 10 डिजिट के। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको क्लिक करना है इस कैप्चा पे। ये कैप्चा आपको सेम फिलअप करना रहता है। यदि आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गलती कर दी कि जैसे स्मॉल ई की जगह पे कैपिटल ई लिख दिया तो वो कैप्चा एरर दे देता है। आप तो आपका लिखा हुआ कंटेंट सेम होना चाहिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी डिटेल्स वेरीफाई होके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब ये हो गया है कि CIF नंबर और ये मोबाइल नंबर का दोनों डाटा सही है, इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू नहीं है। अब ये नेक्स्ट जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे इसने OTP ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, OTP ट्रिगर करने का मतलब होता है आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा। ठीक है, OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डालना है ये OTP, और डाल के आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही ये आगे बढ़ जाएगा। सो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे OTP फिलअप करेंगे, सो OTP फिलअप करते ही जो आपके रजिस्टर नंबर पे आया है, हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। सो कन्फर्म पे क्लिक करते ही ये पेज आगे बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे आगे बढ़ते ही आपका जो यूज़र नेम है जो पहले से आपने क्रिएट कर रखा है, वन टाइम क्रिएटेड रहता है यूज़र नेम, सिर्फ एक बार ही क्रिएट होता है जब आपने शुरू में खाता खोला होगा, तो उस टाइम पे आपका यूज़र नेम क्रिएट हो गया, वही यूज़र नेम आगे भी कंटिन्यू रहता है, सेम रहता है, कभी भी दोबारा चेंज नहीं होता। कैपिटल का मतलब कैपिटल, जैसे कि कोई भी XYZ नाम आ गया है, आपने यूज़र नेम रखा था, मान लीजिए आपका नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार के नाम से जो M कैपिटल रख रखा है तो M कैपिटल ही आपको आगे रिमाइंड रखना है कि कैपिटल ही आएगा, स्मॉल है तो स्मॉल। सो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है यहाँ पर। अब ये जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ये आगे बढ़ जाएगा। ये कन्फर्म में मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आपका ये यहाँ पे यूज़र नेम रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि जो भी आपका यूज़र नेम है, जैसे इसके अंदर योर यूज़र नेम नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उसी जगह पे आपका यूज़र नेम आएगा, जहाँ पे कैपिटल भी हो सकता है, वो स्मॉल में भी हो सकता है, या फिर मिक्स भी हो सकता है, ABCD भी लिखी हुई हो सकती है। हो सकता है आपका नाम हो मुकेश, देन आपका यूज़र नेम क्रिएट किया हुआ होगा आपका पुराने टाइम पे मुकेश कुमार 6996, जो भी XYZ है, तो वो आपको एज इट एज लिख लेना है कहीं पे, क्योंकि वो आपका फिक्स है, वो परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। पासवर्ड तो क्या होता है SBI का या किसी अदर बैंक का भी हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद में एक्सपायर हो जाता है, 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में आपको दोबारा क्रिएट करना रहता है। बट ऐसा इशू SBI के साथ में यूज़र नेम के साथ में नहीं है। मेनली आपका यूज़र नेम वही रहेगा जो आपके रजिस्टर नंबर पे मैसेज कर दिया जाता है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे हमने एक मैसेज डाल दिया है, उस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि हेलो डियर कस्टमर, दिस इज़ योर यूज़र नेम। ठीक है, सो आपका ये तो यूज़र नेम वाला पार्ट हो गया। अब अपन फॉरवर्ड करते हैं आगे, इसको आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपका यूज़र नेम तो अब आपने नोट डाउन कर लिया, अब पासवर्ड को कैसे दोबारा क्रिएट करें। सो अब मैं दोबारा SBI ऑनलाइन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया, सेम क्लिक हियर टू लॉगिन। हमारे पासवर्ड फॉरगेट करना था तो पासवर्ड पे गए, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड किया रहा है अपने आप ही, फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड। सो अब हमें फॉरगेट पे क्लिक करना है और आपकी जो डिटेल्स आपके पास हैं ऑलरेडी हैं, जैसे कि इसके अंदर यूज़र नेम है जो अभी हमने फॉरगेट किया था, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है ऐसा कैसा। फिर आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, 11 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना।
कंट्री कोड आपको बताया था मैंने, इंडिया के लिए 91 आएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ टाइप नहीं करना। आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर मान लीजिए ये डाल दिया मैंने मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। ये मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालनी है, ओब्लिक की जगह पे ओब्लिक लगाना है, देन दोबारा सेम एंड देन दोबारा ये एज इट एज हमने लिख दिया कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि पूरे डेट ऑफ बर्थ पूरी फुल फॉर्मेट के अंदर लिखनी है, शॉर्ट नहीं करना। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990 तो उसको 90 नहीं लिखना है, कंप्लीट लिखना आपको। देन हम यहाँ पे कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये 0 और O में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आता है, तो आपको देख के डालना। यदि गलत भी हो जाता है तो आप दोबारा सेम डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब मेरा यूज़र नेम है जैसे कि ASDF, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। मेरे अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये आगे बढ़। ये मैंने सबमिट किया, सबमिट करते ही ये OTP आ गया था मेरे मोबाइल पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे OTP फिलअप करूँगा, ये OTP फिलअप कर रहा हूँ। OTP फिलअप करने के बाद में ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही यहाँ पे ऑप्शन आता है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो SBI बैंक ने ATM कार्ड दे रखा है, हो सकता है किसी खाते में 2 ATM कार्ड हो, 3 हो, ये सारे यहाँ पे लिस्टिंग दिखाएगा। एंड जो भी एक्टिव कार्ड होगा आपका, जो भी चालू कार्ड है, आप उस कार्ड की डिटेल देख लीजिएगा। इसके अंदर डिटेल आगे मैं भी आपको बताऊँगा कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही डिटेल है गलत है। नीचे वाला ऑप्शन है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि कई कस्टमर्स, जैसे आप पुराना अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा तो उस टाइम पे एक प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट करना रहता है। बाकी बैंकों के अंदर सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, बट SBI ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों की सेफ्टी के लिए एक फ़ीचर ऐड किया हुआ है कि यदि कोई कस्टमर खाते में लॉगिन के अलावा कोई और काम करेगा, जैसे कि किसी को बेनिफिशियरी ऐड करेगा या फिर आपके अकाउंट के अंदर कोई चेंजेस करेगा, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट के अंदर कोई डिटेल चेंज करनी है, तो उस टाइम पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड की रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं है, ATM भी नहीं है, देन आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप अपना पासवर्ड किससे जनरेट करवाएं, ब्रांच से। तो इस केस के अंदर आपको क्लिक करना रहता है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवाइजेशन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके सबमिट करोगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको बैंक में लेके जाना है 7 दिन के अंदर, एंड 7 दिन के बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाता है। 7 दिन के अंदर आप कभी भी उसको बैंक, अपनी जो होम ब्रांच, आपकी जो होम ब्रांच है उस ब्रांच में आपको लेके जाना है। ब्रांच के एग्जीक्यूटिव उसको कंप्लीट करेंगे और आपके पास एक OTP आएगा, 6 डिजिट का OTP जनरेट करके देते हैं, जो आपको यहाँ पे डालना रहेगा फिर, ठीक है। दोबारा प्रोसेस करके आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है कि रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवाइजेशन। इस पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड रिक्रिएट हो जाएगा। राइट नाउ अभी हमारे पास डिटेल क्या है कि मेरे पास मेरा ATM कार्ड है, मोस्ट ऑफ कस्टमर के पास होता है, सभी के पास होता है नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करते ही मेरे जो कार्ड है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मेरे को। अब आपके सामने जो एक्टिव कार्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, ये वो कार्ड होंगे यहाँ पे एक्टिव कार्ड के ऊपर और अदर कार्ड नीचे। एक्टिव कार्ड का मतलब हो गया है कि जो आपके खाते में राइट नाउ चालू है, जो ATM आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो। और अदर कार्ड का मतलब हो सकता है पुराने आपके कार्ड रहे हो, या तो एक्सपायर हो गए हो, या आपने उनको बंद करवा दिया। जैसे मेरे कार्ड एक एक्टिव के अंदर आ रहा है जिसके नंबर मैंने हाइड कर दिए वैसे। एंड स्टेटस देखिए नीचे कार्ड टाइप के अंदर स्टेटस एक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी उस कार्ड को, अभी वो कार्ड चालू स्टेटस पे, अभी वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो आइकन बना हुआ है कार्ड वाला, कार्ड सेलेक्ट करने का, उस पर क्लिक करके आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट वाली टैब में चले जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये कार्ड की डिटेल, आपके पास ये कार्ड अवेलेबल है, आपको उस कार्ड की पूरी डिटेल लिखनी रहेगी, ठीक है। अब मैं जैसे कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊँगा। यहाँ पे जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा डेबिट कार्ड नंबर है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके स्टार्टिंग के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट दिखेंगे। आप उससे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा कार्ड आपका यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। स्टार्टिंग लास्ट 4 डिजिट है 5 6 7 8, आप अपने कार्ड पे देखो कि लास्ट के 4 नंबर यही आ रहे हैं 16 में से, तो इसका मतलब वही कार्ड की आपको डिटेल फिलअप करनी है। आपके कार्ड के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ आपको वो फिलअप करना है यहाँ पे। उसके नीचे आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आपको क्या फिलअप करनी है। एक्सपायरी डेट के बाद में आपका जो ATM का पिन होता है 4 डिजिट का, वो आपको पिन यहाँ पे फिलअप करना है।
और पिन के बाद में ये कैप्चा, ये सारी डिटेल डाल के आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा यदि आपकी डिटेल सही होगी तो। और माना आपने इनमें से कोई भी एक डिटेल गलत डाल दी, जैसे कि एक्सपायरी डेट हो सकता है आपने गलत डाल दी, या फिर आपका एटीएम का पिन गलत डाल दिया, तो फिर ये यहीं पे ही आपको एरर दे देगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। सो प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली आपका न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर कैपिटल और स्मॉल ABCD का यूज करना है आपको, प्लस स्पेशल कैरेक्टर होते हैं @ हो गया, हैश हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, इनका यूज करना है। और कैपिटल, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल मतलब जैसे गिनती आ गई, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिनिमम 8 डिजिट का आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए SBI @123 आपने क्रिएट कर लिया। नीचे कन्फर्म में भी सेम पासवर्ड आपको डालना है। सेम पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये पेज यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा एंड आगे बढ़ जाएगा। अभी मैं जैसे आगे प्रोसेस कर देता हूँ इसको। अब जैसा कि इस स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है कि योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, इसका मतलब अब आपने पासवर्ड अपना रीसेट कर लिया है। अब हम अपनी स्क्रीन पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे SBI की वेबसाइट पे, वहाँ पे यूजरनेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। सो गाइज अब हम दोबारा अपने होम पेज पे आ गए हैं SBI के। यहाँ से हम जो यूज़रनेम और पासवर्ड हमने यूज़रनेम फॉरगेट किया था, पासवर्ड फॉरगेट करके दोबारा क्रिएट किया था, सो उसके थ्रू अब हम अपना SBI का अकाउंट लॉगिन करेंगे। आपको वही सेम प्रोसेस करनी है, क्लिक हियर टू लॉगिन। यहाँ पे अब आपको यूज़रनेम और पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे मेरा यूज़रनेम है ASDF@ नहीं आएगा इसके अंदर 1 2 3 4। पासवर्ड मैंने बनाया ASDF@1234, ये मैंने फ़िलअप किया। कैप्चा यहाँ पे डाला। कैप्चा के अंदर आपको वही पॉइंट रिमेंबर रखना है कि आप कोई भी डिटेल गलत ना डालें। ये सबमिट किया मैंने, लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे OTP मांगेगा एंड आपका नाम लिखा हुआ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट के जो भी आपका नाम है, इस अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो नाम लिखा हुआ जाएगा। OTP डालोगे आप। OTP डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इन केस यदि कई बार यहाँ पे OTP नहीं आती है तो आप क्लिक हियर टू रीसेंड पे भी क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करते ही आपके पास OTP बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर आ जाएगी। OTP जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, आपकी मेल ID एंड अकाउंट नंबर आपके अकाउंट नंबर की स्टार्टिंग में जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 60 लिखे हुए आ रहे हैं। तो SBI का ये पैटर्न है कि जो भी उनकी नेट बैंकिंग होती है ना, उसके अंदर 6 डिजिट लिखे हुए आते हैं। बाकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। आपकी होम ब्रांच यहाँ पे दिख जाएगी। बैलेंस चेक करना हो, स्टेटमेंट डाउनलोड करनी हो, व्हाटएवर जो भी आप अपने अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य आप करना चाहें इस नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज ऑल आर डन। सो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम आपको और बड़ी अपडेट दे सकें बैंकिंग के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के इश्यू, जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं उनके रिगार्डिंग हम आपको और बड़ी अपडेट दे सकेंगे। So like and subscribe our channel. Thank you.